फास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर उपद्रव मामले में अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 141 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। डीजीपी ने अफवाहों से बचने और शांति की अपील की है। जोधपुर में 6 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के साथ 6 मई मध्य रात्रि 12 बजे तक शहर में इंटरनेट सेवाएं भी बढ़ी रहेंगी। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में पहुंचने के बाद सीएम ने बीजेपी पर जमकर वार किया। सीएम ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामों से बीजेपी डरी हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सत्ता पाने के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को ऊपर से ऐसा करने के निर्देश मिले हैं। जोधपुर उपद्रव को लेकर केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वोट के लालच में बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। अजमेर में विधायक रघु शर्मा ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर में बीजेपी मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध में भारत माता चौक पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरा। प्रतापगढ़ में बीजेपी राज्य में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर इस दमिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू के शहीद स्मारक के बाहर 1 घंटे का धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस शासन में लगातार बहुसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार होने का आरोप लगाया गया। दौसा में कलेक्ट्रेट पर जोधपुर सांप्रदायिक घटना के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर तुष्टीकरण वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सवाई माधोपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोधपुर उपद्रव को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीकर के अंबेडकर सर्किल पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह बूढ़ा ने बीजेपी और फिल्म मेकर्स को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पहले फिल्मों में हमें यानी राजपूतों ठाकुरों को विलन दिखाया जाता था, जबकि 90 के दशक के बाद मुसलमानों को विलन दिखाया जाने लगा है। अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने 5 मई को कंपनी बाग में होने वाली हुंकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को रैली में लाने की अपील की। पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए भाजपा 5 मई को अलवर में हुंकार रैली करने जा रही है। जिला भाजपा की ओर से रैली का आयोजन कंपनी बाग में होगा। बीजेपी की रैली को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। रैली में करीब 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। प्रदेश में लगातार बिजली कटौती से नाराज विधायक बलजीत यादव ने नीमराणा औद्योगिक थाना इलाके के जापानी जोन में 3 कंपनियों की बिजली सप्लाई काट डाली। जयपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात सिविल सरकारी आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पानी की समस्या को लेकर विशेष चर्चा हुई। पिछले 34 दिनों से आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 12 मई को महापंचायत को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने अवैध शराब की दुकान पर छापा मारकर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें जब्त की है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य नष्ट करने के आरोपी परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने आरोपी को 5 मई तक पीसी रिमांड पर सौंप दिया है। बूंदी एडीजे कोर्ट ने 5 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी लोकेश मोगिया, विष्णु नायक और कलाम नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर एक पड़ोसी ने नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके में जमीनी विवाद में भतीजे के द्वारा चाचा की पीट कर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरदेव बावलिया बाबा के मंदिर से दिन दहाड़े चोर चढ़ावे के रुपए उड़ा ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गए। कोटा में बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में सजा सुनाई है। पीसीपी एनडीटी कोर्ट ने एक आरोपी अंकुर को 4 साल और दूसरे आरोपी अनूप को 3 साल की सजा सुनाई।
राजसमंद में पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की 6 बाइक भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जयपुर में चर्चित शशिकांत शर्मा हत्याकांड मामले में ट्रायल के दौरान पुलिस का अजीब जवाब सामने आया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और आर्टिकल को बंदर उठाकर ले गए। नागौर जिले के गोटन थाना इलाके के ददवाड़ा गांव में दलित दूल्हों की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। इसके बावजूद बिंदौरी के आगे निकलते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ये हालात संभाले और सुरक्षा के बीच बिंदौरी को संपन्न करवाया। साथ ही पत्थर फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के गांव में पुलिस ने एक घर से करीब 70 किलो मांस बरामद किया। पशु चिकित्सकों की टीम ने प्रथम दृष्टि से मांस के गौवंश का मांस होने की संभावना जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को आरबीआई एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने फौजी से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस बदमाशों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। 12 में बदमाशों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। बदमाश 2 घरों में घुसकर लाखों रुपए के कीमती गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के बांदीकुई में शादी वाले घर में बदमाशों ने धावा बोला 6 लाख कैश के साथ दुल्हन के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। अलवर में ट्रक चालकों से मारपीट और लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बूंदी में 60 वर्षीय एक वृद्ध की संदिग्ध मौत हो जाने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे एएसपी ने डीएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान होने से परिजनों ने हत्या होने की आशंका जताई। भरतपुर में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोपी के खिलाफ उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। झालावाड़ में एक युवक का शव पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटका मिला। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतरवाकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दिल्ली के टैक्सी चालक के साथ अजमेर में लूट की वारदात का मामला सामने आया। टैक्सी चालक ने बताया कि वो दिल्ली से सवारी लेकर अजमेर पहुंचा था। वहां कुछ बदमाशों ने उसे पिस्टल दिखाई और टैक्सी के दस्तावेज और नकदी लेकर फरार हो गए। देवा गुजर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी भैरू गुजर पर शिकंजा कसने के लिए अब उसके आलिशान मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बदमाश भैरू गुजर की 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। जैसलमेर के रामगढ़ में आसूतार चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग ईदन खान ने रामगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन घटना के 3 दिनों बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित दिव्यांग में भय व्याप्त है। अजमेर में पुलिस ने रोड पर 2 युवकों के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट की 50,000 की राशि भी बरामद की गई। करौली जिला मुख्यालय स्थित मीणा कॉलोनी के पास गंदे नाले में करीब 10 दिन पहले महिला का शव मिलने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारा के कोटा रोड गजनपुरा स्थित नाले में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुजर द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 2 लाख के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया। श्रीगंगानगर के सातुल शहर में डॉक्टरों की लापरवाही महिला को भारी पड़ गई। महिला को पेट में गांठ बताकर दवाई दी, जिसके कारण उसका 3 महीने का भ्रूण गिर गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। भरतपुर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग बच्ची की जलाकर हत्या करने के मामले में मां और दादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में आग का तांडव। बगरू के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। हैंडीक्राफ्ट का सामान और लकड़ी इस आग में जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगना बताया जा रहा है। 10 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पोद्दार एसोसिएट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात का ये पूरा मामला। आग इतनी भीषण थी, इतनी भयावह थी कि 10 दमकल की गाड़ियां जुटी इस आग पर काबू पाने में। 10 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें
हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान। इस आग के कारण हैंडीक्राफ्ट का सामान और लकड़ी का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगना बताया जा रहा है। बड़ी खबर जयपुर से, ये तस्वीरें आग के तांडव की। देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण इस फैक्ट्री में आग लगी। जयपुर से तस्वीरें हैं। जयपुर से खबर है, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में यहां आग लगी है, शॉर्ट सर्किट। इस आग का कारण बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। देर रात ये आग लगी थी। 10 दमकलों की सहायता से इस आग पर काबू पाया गया। पोद्दार एसोसिएट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात ये आग लगी। बगरू की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। सादुलपुर की निकटवर्ती खबर, पुरा गांव के 3 लोगों की हरियाणा के सिंघानी गांव में तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों का लोहारू में पोस्टमार्टम होने के बाद शव बुधवार शाम को गांव खबरपुरा पहुंचा। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर के पास ट्रेलर ने रोडवेज की बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में कूलर के करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक कूलर का मोटर सही कर रहा था। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास बुधवार को बुजुर्ग को 4 पहिया गाड़ी ने टक्कर मार दी। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में एक बुजुर्ग महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस जब्त बाइक के आधार पर चालक की तलाश में जुट गई है। कोटा में एक बिल्डिंग के 6ठे माले के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके बाद लोग बिल्डिंग के बाहर निकलकर इकट्ठा होने लगे। इस आग से फ्लैट में रखे एसी, फर्नीचर, कपड़े समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। सवाईमाधोपुर जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक और युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सवाईमाधोपुर में लालसोट कोटामी हाईवे पर टी स्टॉल के पास 2 अलग-अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें एक युवक की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली में स्टोन से भरे ट्रेलर को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और शव को केबिन से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखाया। भरतपुर में एक बेकाबू ट्रक ने बिजली निगम की 11 केवी लाइन को तोड़ दिया। लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाकों के साथ आग की चिंगारियां फैल गई। दुकानदारों की सूचना पर विद्युत केंद्र से विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। बीकानेर के नापासर क्षेत्र में पेयजल के संकट से परेशान वार्ड नंबर 24 भार्गववास के लोगों ने मटकियों के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया और पेयजल की किल्लत के समाधान करने की मांग की। राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण अभियान प्रशासन शहरों के संघ को लेकर झालावाड़ में लगातार शिकायतें और अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया। श्रीगंगानगर में वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के दरियावद उपखंड के पहाड़ा गांव में स्थित बीला नाम भूमि को वन विभाग के सुपुर्द करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से चाय व्यापार पर लगाए गए मंडी शुल्क का चाय व्यापार संघ के द्वारा विरोध किया जा रहा है और मंडी शुल्क हटाने की मांग की गई। चूरू के तारानगर कस्बे में बुधवार को भाजपा की ओर से पानी, बिजली सहित आमजन की 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर 6 मई को जयपुर में रैली निकालेगी। इस रैली को मजदूर आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। श्रीगंगानगर में पुलिसकर्मियों के एडवोकेट वकील से की गई मारपीट के मामले में जांच अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को सौंपे जाने के विरोध में गढ़साना समिति की बैठक हुई, जिसमें कल उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों का कचरा डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया। प्रशासन ने आने वाले कुछ महीने में कचरा डंपिंग यार्ड के लिए नए स्थान पर भूमि तलाश करने का लिखित आश्वासन दिया है।
अलवर में पिछले 3 साल से लंबित चल रही सेना भर्ती को करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर रैली निकालने का आह्वान किया, लेकिन पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में धांधली के आरोपों को लेकर एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। कोटा में पानी की टंकी में डुबोकर मासूम की हत्या मामले में पुलिस का हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा। मासूम के परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर रामपुरा थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जताया। डूंगरपुर में पानी की समस्या को लेकर प्रतापनगर के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन देकर पेयजल संकट दूर करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग बमुश्किल 15 से 20 मिनट तक उपलब्ध कराता है, जिससे पीने के पानी का बड़ी मुश्किल से मिलता है। अलवर में MITRC इंस्टीट्यूट के छात्रों ने प्रमोट होने के बाद भी सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने नरेगा कार्मिक संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर के वार्ड संख्या 24 में पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब होने के चलते क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे परेशान होकर लोगों ने जलदाय विभाग पर रोष प्रकट किया। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल की पहली यूनिट से भी बिजली उत्पादन बंद हो गया, जबकि दूसरी इकाई पहले से ही वार्षिक मेंटेनेंस के चलते कई दिनों से बंद चल रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब प्रशासन हरकत में आया। शुरुआती दौर पर सुस्त दिखाई दिए निगम हेरिटेज ने अब लोगों को पट्टे जारी करने की दिशा में तेजी दिखाई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ऊंचे टावर और ऊंची टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन शहर के पुराने बस स्टैंड का हाल बद से बदतर हो चुका है। टोंक के मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष निलंबित। बीजेपी से अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया। कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाने पर कार्रवाई। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों की एक्स सर्विस लीग का 7 मई को 45वें स्थापना दिवस की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कैलाश नगर में सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे नहर की सफाई और बांध खुदाई कार्य का औचक निरीक्षण किया। जयपुर के गांधीनगर स्थित शिशु गृह का औचक निरीक्षण करने जिला कलेक्टर अचानक पहुंच गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अलवर में गुरुवार को होने वाली हुंकार रैली की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी बाग में सभा स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग के तत्वावधान में शिक्षित बचपन सुरक्षित बचपन की संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भाग लिया। राज्य में आगामी 15 मई से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जयपुर में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कही। संचालित संस्थाओं में आवश्यक संरचनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। भरतपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को देखते हुए गश्त व्यवस्था सुनिश्चित की। एसपी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों की टीम गठित की। भरतपुर में नगर निगम क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्रों में लगे विद्युत पोलों पर दिन में भी लाइट जलने से बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। बाना में भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। इन परिंदों में लगातार पानी भरने की जिम्मेदारी थाने के सिपाहियों ने ली। महिला पार्क, ईदगाह समेत कई स्थानों पर ये परिंदे बांधे गए। बीकानेर नगर निगम की ओर से प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन दीनदयाल सर्किल स्थित कार्यालय पर किया गया। अलवर शहर स्कीम 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में बुधवार को कालीबाई भील एवं इंदिरा प्रदर्शनी योजना के तहत होनहार छात्राओं को 106 स्कूटियों का वितरण किया गया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने कांग्रेस के युवा नेता भीम पवार ओढ़ानिया की शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को शुभकामनाएं दी। अस्पतालों में रिक्त पदों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने यूटीपी बेस पर भर्तियों के लिए निर्देश दिए। इसी के तहत दौसा जिले में 5 प्रकार 119 पदों के 1222 आवेदन आए।
बीकानेर में अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान प्राप्त सभी परिवादों का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 1-to-1 रिव्यू किया। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की फाइल को लेकर जांच अधिकारी डीएसपी कालूराम मीणा से विस्तृत चर्चा की और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई को लेकर अनेक निर्देश दिए। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।